सभी साथियों को जोहार। कल का जो आप लोग किए झारखंडी युवा मांगे रोजगार, सच कहिए तो धूम मचा दिए। अब इस पे कुछ विशेष मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पे क्या क्या हुआ। जम के ट्वीट हुआ, आप लोगों ने कह सकते हैं ना कि ट्विटर पे धुआं उठा दिया एकदम। ये बात सच हो गई कि सच में झारखंड के इतिहास में इतना ट्वीट तो खैर किसी मुद्दे पे अभी तक नहीं हुआ था जितने कम समय में आप लोगों ने करके दिखाया। इतना शानदार रिस्पांस रहा जिसका कि कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमें इतना ही में खुश होकर के रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी मीडिया में छप गया। सारे मीडिया बंधुओं को भी हमारी ओर से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे मुद्दे को गंभीरतापूर्वक उठाया है। लगभग सभी प्रमुख मीडिया चैनलों ने इसे अपने पेपर में, अपने न्यूज़ में स्थान दिया है। उन सभी के लिए आभार। लेकिन हम छात्रों को ये ध्यान देना है कि अभी हमें रुकना नहीं है। कुल 13 दिनों का प्रोग्राम है, अभी पूरा बाकी ही है। अभी 7वां होगा, 5वां होगा, 10वां, 12वां में पूरी सब्जी चलेगा। चिंता नहीं करना है, आपको भी चलाना है, सबको चलाना है। ऐसा नहीं कोई एक जगह चलेगा। पूरी सब्जी बनाइए, बांटिए, खाइए, खूब खिलाइए। ठीक है, आज संस्कार हो रहा है तो अच्छे से करेंगे। तो खैर ये तो है कि भाई अब हमारी चर्चा होने लगी है। नो डाउट बहरी बनी सरकार को आवाज़ तो खैर सुनाई दे दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है कि उन लोग को सुनाई दे दिया है। और रिएक्शन भी आना स्टार्ट हो गया। कल तो आप लोग देखे होंगे, बात हो रही थी, हम लोग लड़के इतने ट्वीट कर रहे थे, उसी पे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। अब वे ट्वीट किए तो भाई सत्ता पक्ष से भी जवाब आने लगा। अब उसी में चलने लगा कि भाई आरोप प्रत्यारोप। भाई वो बोल रहा है कि उस 14 करोड़ क्यों नहीं दिए भाई, मोदी जी भी 2 करोड़ करके आए थे। तो ठीक है, उनका वो रहने दीजिए। वो 14 करोड़ नहीं दिए, उनका भी हुआ, जोरदार हुआ, कुछ दिन पहले ही तो हुआ था। तो उनका हुआ, अब आप बचे हुए थे। आप चूँकि उस समय नए आप भाई शपथ ग्रहण लिए थे, हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है कुछ समय दिया जाए, 6 महीने, साल भर। भाई 1.5 साल बीत गए हैं और आपका कोई भी एक होता है कि भाई आप आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ चलो एक वैकेंसी निकला है, दूसरा पे काम चल रहा है, ये जब तक एग्ज़ाम हो तब तक दूसरा आ गया, तो एक समझ में आता है चलो ठीक है काम चल रहा है। तो अलगे मज़े में है भाई, लड़का यहाँ मर रहा है, अपने में भाई मज़े में रहिएगा आप। कुछ का पता नहीं कि कोई एक होता है अपना चिंता ही नहीं है कि कुछ करना ही है हमें। तो कैसे, ऐसे में कैसे चलेगा? आप बैठे रहिए, हम लोग जगाते रहेंगे, देखते हैं। चलिए हमारा प्रयास रहेगा, आप सोने का प्रयास करिए, हम जगाने का प्रयास करेंगे। आप सोने का प्रयास करिए, हम जगाने का प्रयास करेंगे। हमारा काम है प्रयास करना, हमारा धर्म है प्रयास करना, तो हम अपना धर्म निभाएंगे, आप अपना धर्म निभाइए। अगर लगता है कि आपको सोने का ही धर्म है तो आप धर्म सोने का निभाइए। लेकिन धर्म तो आपका काम कर्म का है कि आप कार्य करिए। चुना तो इसलिए गया है, सोने के लिए तो चुना नहीं गया था कि भाई आप मज़े में कान में तेल दे करके एकदम सो रहे हैं, एकदम गहरी नींद में, नो डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्ब तो करेंगे भाई। चलिए अब देखा जाए कौन इसमें अपनी बात पहुंचाने में या फिर अपनी बात मनवाने में सफल होते हैं। अगर आप सोने में सफल हो गए तो मान लेंगे कि हम ही लोग कमज़ोर हैं। यदि हम आपको सोने नहीं दे तो फिर मानना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ के छात्रों में एकता है, बल है, आपको देना पड़े जाएगा। तो चलिए आज इन्हीं बात के साथ हम लोग अब बात को इस आंदोलन के लिए, लेकिन आप लोग याद रखिएगा रुकना नहीं है, चलते रहना है, ट्वीट करते रहना है। अभी फ़िलहाल अब उतना फ्लो से नहीं है कि उतना लगातार दिन भर नहीं करना, फिर भी 2 से 3 घंटा आप कम से कम समय दीजिए। प्रतिदिन 11 से 2 आराम से हमें करना है। उसके बाद फिर आराम से अपना पढ़ाई करना लेना है। फिर अगला दिन 11 बजेगा, फिर टूट पड़ना है। हाँ 2-3 अभी इसमें इतना जो लंबा समय अवधि है 13 दिन का, तो उसमें से अभी 2-3 दिन और हमें जोर दिखाना है, जैसा कि कल दिखाया गया। पूरा तोड़ देना है एकदम, ट्विटर को ही तोड़ देना है। इतना है कि भाई ट्विटर हैंग कर जाए। तो भाई लगना है, कल तो लगा, बहुत अच्छा लगा, अब जम के लगा। हालांकि कुछ कमियां रहीं। कमियां क्या, मान ली भटकाव वाला, जिसमें कि छात्र चूँकि सभी लोग उतने अवेयर नहीं हैं टेक्नोलॉजी से, ट्विटर से, बावजूद उसके बहुत ज़्यादा ट्वीट हुआ और हम लोग का ट्वीट बहुत सारा बर्बाद भी हुआ। बर्बाद क्या वो कहिए कि दूसरे में चला गया,
झारखंड एक करके चला गया कि झारखंड युवा मांगे रोजगार, जबकि था हमारा झारखंडी युवा मांगे रोजगार। बावजूद उसके सोचिए कि वो गलत वाले ट्वीट पे भी इतना ट्वीट हो गया कि वो भी ट्रेंड कर गया। तो समझिए कि एक दिन में हम लोग 2 ट्रेंड करवा दिए हैं। शानदार रहा, कोई संदेह नहीं है। जो ऑफिशियल रहा झारखंडी युवा मांगे रोजगार, उसमें तो 4.5-5 लाख हो गए, 5 लाख के करीब हो गया कल के सिर्फ डेट में। और उसके बाद तो फिर जो गलत वाला था उसमें भी तो 3-4 लाख हो ही गया, तब ना इतना हुआ। तो कुल मिलाकर के मान के चलिए। और उसके एक और हो गया था रोजगार में, कोई जेड लगा के कर रहे थे, तो वो भी एक मिस्टेक रहा। तो ओवरऑल माना जाएगा तो 1 मिलियन तो हम लोग मार दिए हैं, कोई संदेह नहीं है। 1 मिलियन ट्वीट हो ही गया कल, अलग अलग ठीक है, बट गया इधर उधर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इसलिए। लेकिन अगला को प्रयास करने दीजिए रोकने का, तो लेकिन रोक तो पाए नहीं और आगे भी नहीं रोक पाएंगे। तो हमें इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहना है और सरकार को जगाते रहना है। देखते हैं अब कितने दिनों में ये जागती है। अगर 13 दिन से पहले जाग गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ विकल्प भी, कुछ और प्लान कि जगाना तो है, जगा के ही छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, जगा के ही छोड़ेंगे। अब आप जैसे जागिए भाई, जितने दिन में जागिए। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास में आते हैं। आज है हमारा इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक था इन्फ्लेशन, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज फिर उसके बाद जब उस पिछले क्लास में बात हुआ था कि अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति के बाद अस्फीति। अस्फीति डिफ्लेशन। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ही बताया था कि ये इन्फ्लेशन के जस्ट अपोजिट है। इन्फ्लेशन के जस्ट अपोजिट है। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था कि मुद्रास्फीति में यही था कि भाई जो प्राइस लेवल था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था, ऊपर चढ़ते जा रहा था। डिफ्लेशन में क्या होगा कि प्राइस घटेगा। घटने का क्या कारण होगा? इन्फ्लेशन में क्या था कि वहाँ पे मांग बढ़ जा रहा था, लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जा रही थी। क्रय शक्ति बढ़ जा रही थी, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, क्रय शक्ति वाला कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर कर लीजिएगा। आपको याद ही होगा कि क्रय शक्ति 2 बात होता है, एक होता है हमारा क्रय शक्ति, एक होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, मतलब कीमतें बढ़ेंगी तो सामान्य सी बात है कि भाई कि जो पैसा है उसको परचेजिंग पावर उसका घट जाएगा। जैसे पेट्रोल वाले पे बात हुआ था कि भाई 100 रुपया है तो अभी आप 1 लीटर डलवाने का उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन यही अगर 6 महीना साल भर के बाद अगर वो 200 रुपया हो जाएगा तो फिर उसका कैपेबिलिटी घट के आधा लीटर हो जाएगा। अगर 150 रुपया हो जाएगा तो घट करके आप देख रहे हैं 6.66 इतना ही ले पाएंगे। तो ये हो गया कि परचेजिंग पावर जो पैसा का है वो घट रहा है। लेकिन अगर हमारे पास मान के चलिए कि अभी 10,000 रुपया आ रहा है महीना, 6 महीने के बाद उसी समय में 30,000 रुपये महीना आने लगे, तो क्या हो गया? हमारा परचेजिंग पावर, हमारा कैपेबिलिटी बढ़ गया। मुद्रा का घटा, मुद्रा चूंकि हमारे पास घटने के बावजूद मुद्रा का संख्या बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। तो ये होता है मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि मुद्रा हमारे पास ही घट जाता है। इसमें उल्टा जो मुद्रा का कैपेबिलिटी है खरीदने का वो बढ़ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा? कीमत स्तर कम होगा। डिफ्लेशन में क्या होगा? कीमत स्तर कम होगा। जैसे बात हुआ था सारा कुछ उल्टा होगा, उस पर जो हो रहा था इस पर उल्टा होगा कि कीमत कम होगा। मतलब अभी मान के चलिए पेट्रोल 100 रुपये है, अगर 6 महीने के बाद मुद्रास्फीति अस्फीति वाला स्थिति रहा तो वो घट करके 80 रुपये हो जाएगा। तो अभी 100 रुपये है तो 100 रुपये में कहाँ से लग गया, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। तो ये मान के चलिए कि ये अभी 100 रुपये है, तो अभी हम लोग 100 रुपये में 1 लीटर खरीद सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद अगर घट के 80 रुपये हो जाएगा तो हम लोग कितना खरीद पाएंगे? 1.25 लीटर। तो इतना हम लोग एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 100 रुपये का परचेजिंग पावर बढ़ गया। लेकिन अभी 10,000 रुपये अगर हमारे पास आ रहा है, ये है मुद्रास्फीति। अगर तो 6 महीने के बाद अगर मुद्रा अस्फीति की स्थिति है तो उस समय हमें घट के क्या हो जाएगा? 10,000 से घट करके हमारा इनकम हो जाएगा 5,000, 6,000। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा परचेजिंग पावर ही घट गया, मुद्रा का बढ़ा। ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा क्या था
कि हमारा परचेजिंग पावर घट जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा 10,000 रुपये से इनकम हो जा रहा है 5,000 रुपये। लेकिन पैसा का ये सब एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि भाई मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, या अस्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, लेकिन अस्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति में किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति, हमारी क्रय शक्ति क्या होगी, वो मुद्रास्फीति में बढ़ेगी और अस्फीति में घटेगी। लेकिन मुद्रा वाला उल्टा है, उसमें घटेगा और इसमें बढ़ेगा। क्या ये स्पष्ट है? अगर नहीं है तो फिर से आप सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कीमत स्तर घट रहा है। हमारा जो क्रय शक्ति क्षमता है, क्रय शक्ति हमारा क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है चूंकि देखिएगा, ये समझिएगा आप, ये एक टाइप का इस टाइप का चक्र होता है, व्यापार चक्र जो है, कि इसमें ऐसा होते रहता है, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा। मतलब एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, ये है। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना, तब उसको हाइपर इन्फ्लेशन वाला जो आपको बात हुआ था कि अगर वहाँ चले जाएगा तो स्थिति मतलब दिक्कत वाला स्थिति है। उसी तरह का डिफ्लेशन है, ये ठीक है, ये आते जाते रहता है, लेकिन ये ज़्यादा आ जाएगा तब ये बन जाएगा रिसेशन, मंदी जो बोलते हैं ना हम लोग, डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो हो जाता है, महामंदी आ जाएगा। महामंदी आया है ना 1929 में, 1929 से 36 तक, और फिर अभी 2008 में भी आया था। हालांकि इंडिया में वो प्रभावित नहीं डाल पाया, इंडिया को प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आया था, 2008 में आया था, जिसमें कि बहुत सारे देश चपेट में आए थे। तो इसका कारण यही है कि ये आते जाते रहेगा, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए कि जैसे बढ़ता है, जैसे ये देख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो रिजर्व बैंक और सरकार क्या करता है, तुरंत अपना एक्शन पे लग जाता है कि भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मार्केट से पैसा निकालो। और उसके बाद फिर देखता है कि नहीं, अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं डिप्रेशन में, मतलब मंदी की ओर जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट में पैसा भेजो किसी भी बहाने से, रोड बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, सड़क बनाने की, मतलब गली वली का नली वली जो है वो सब बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, चाहे कुछ मामले में इन्वेस्ट करते जाना है, ताकि क्या हो, उसी बहाने से सारा बाजार में पैसा जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी एक काम होगा, जैसे सड़क ही बनेगा, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ सड़क बनाने वाला का ही मत जोड़िएगा, उसके अलावा अगर जैसे जो बन रहा है ना ये NH2 ढलैया वाला रोड बन रहा है पूरा एकदम शानदार, तो उसमें कितना सारा हो जाएगा। देखिए तो सीमेंट वाला, कोई छड़ वाला, गिट्टी वाला, इधर उधर, उसके अलावा जो लोग लगे हुए हैं उस उद्योग में, उनको रोज़गार मिलेगा। अब अगर उनको रोज़गार मिलेगा तो वो खर्च करते हैं, अलग चीज़ों का डिमांड करते हैं। इसे हम लोग बात कर चुके हैं व्यापार वाला पे कि पूरा फ्लो है ये। तो उसी तरह से जब घटना स्टार्ट होता है कि लोगों के पास, जैसे कि मान के चलिए इन्फ्लेशन था, तो बढ़ते गया पूरा, सबके पास उत्पादन करने के लिए वो प्रेरित होता गया, पूरा हो रहा है, जितना बिक रहा नहीं तो स्टॉक में रख रहा है, दिमाग में है ना कि अरे बहुत डिमांड है, तुरंत निकल जाएगा, एक सप्ताह में निकल जाएगा। लेकिन जैसे हल्का सा स्थिति खराब होता है तो वो एक सप्ताह क्या, वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना पे भी नहीं निकल पाता है। तो वैसी स्थिति में कंपनी क्या करने लगती है कि वो निकालना स्टार्ट करती है, और जिसके कारण कि क्या होता है, बाजार में ओवरऑल, अब इसका रोजगार चला जा रहा है, वो कहाँ से डिमांड करेगा, नहीं करेगा। तो यही होता है कि बाजार में डिमांड घट जाता है और अस्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन फिर जब देखता है कि फिर से हम लोग का स्थिति खराब हो रहा है, तो फिर से वो पैसा सरकार भेजना स्टार्ट करती है, मतलब मार्केट में भेजना स्टार्ट करती है, लोन सस्ता कर दे कि भाई आप लोन लीजिए। बहुत सारे लोग फिर लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, लोन लेते हैं, अपना उद्योग लगाते हैं, रोजगार देते हैं, मार्केट में फिर से जोर पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों उल्टा वाला स्थिति है। क्रय शक्ति इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति हमारा ये कम होगा, लेकिन क्रय शक्ति किसका, क्रय शक्ति रुपए का, मतलब पैसा का, ये क्रय शक्ति बढ़ जाता है। ये 2-3 चीज़ ये सब जरूर याद रखिएगा, और एक कमोबेश आपका दिमाग में ढांचा बन जाना चाहिए कि क्या क्या है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मुद्रास्फीति और अस्फीति। मुद्रास्फीति समझ गए, अस्फीति ये कम वाला है। तो यही से बस एक फ्लो चलते रहता है, ये याद रखिएगा, ऊपर नीचे ये होते रहता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बस यही है कि ये आउट ऑफ रेंज नहीं जाना चाहिए। आउट ऑफ रेंज जाएगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, चाहे तो वो मुद्रास्फीति का हो या फिर अस्फीति, कोई भी स्थिति हो। अगर दोनों में कोई भी एक अधिक हुआ, जो लिमिट है उस रेंज से अधिक हुआ तो दिक्कत है। अब लिमिट कितना था, जैसे बताए थे आप लोग को,
भारत में ये स्टैंडर्ड माना गया है कि भाई भारत में 4% अगर मुद्रास्फीति है तो कोई दिक्कत नहीं है। किस पे मापा जाता है ये सब सारा प्रश्न हो चुका है पिछले क्लासों में, तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो आप लोग जा करके पीछे वाले सारे वीडियो देखिए इकोनॉमिक्स के, टोटल चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आराम से बताया गया है। तो चलिए ये वाला अविस्फीति समझ में आया, ये सब भी वही है। अब है कि इससे लाभान्वित होने वाले, तो याद रखिएगा कि वहाँ पे जो लोग नुकसान में जा रहे थे वो यहाँ पे फ़ायदा में आ जाएंगे, और वहाँ जो फ़ायदा में थे वो क्या होगा, स्थिति अपना देखिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे कुछ लोग इसमें भी फ़ायदा में ही रहेंगे, लेकिन नॉर्मली जो है प्रश्न, जैसे कि जो मान के चलिए जो फिक्स्ड सैलरी वाला है, वो इस स्थिति में क्या होगा। अगर कोई सैलरी वाला था, जैसे बात हुआ था कि मान लीजिए किसी का 50,000 रुपये इनकम है, आपका सचिवालय में नौकरी हो गया, आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, 60,000 रुपये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े में मिल रहा है। मुद्रास्फीति हो जाएगा, सारी चीज़ का कीमत बढ़ जाएगा, तो लेकिन आपका तुरंत से सैलरी बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सरकारी क्या मतलब जो फिक्स्ड सैलरी वाले जो एम्प्लॉय हैं उन्हें नुकसान होता है। लेकिन इस स्थिति में कि जिसमें कि क्या हो रहा है, सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार जा रहा है, लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी में या कोई फिक्स सैलरी में कहीं पे भी नौकरी पे हैं, तो लेकिन आपका सैलरी फिक्स है कि भाई अभी भी आपको 60,000 मिलेगा, तो आप इस स्थिति में फ़ायदा में आ जाइएगा। समझ में आ रहा है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि पैसा का क्रय शक्ति बढ़ जाएगा और आपको उतना ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी घटा दिया जा रहा है कि नहीं सारा चीज़ सस्ता हो जा रहा है भाई, आप लोग का 50,000 था घटा के मतलब 60,000 था घटा के 50,000 कर देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, चाहे वो पेंशन प्राप्त करता हूँ वो, कि पेंशन वाले का भी क्या फिक्स्ड है, महंगा हो रहा था तो भी उसको उतना ही मिल रहा था, अभी सस्ता हो जाएगा तो भी उसको उतना ही मिलेगा, तो वो लोग फ़ायदा में आ जाएंगे। जैसे ऋणी वाला में और ऋणदाता वाला में वो अलग कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पे क्या था कि अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो जो ऋणी था, मतलब जो ऋण लेने वाला था, वो फ़ायदा में रहता था, क्योंकि जो एक्चुअल पैसा वो चुकाता था, मतलब जितना वो परचेजिंग कैपेसिटी, मान लीजिए 10 लाख का जो बताए थे उस दिन कि 10 साल के बाद चुका रहा है, तो उसका परचेजिंग पावर घट गया है। तो परचेजिंग पावर घट गया और वो 10 लाख ही लौटा रहा है, तो वहाँ पे उसको नुकसान हो जा रहा है। मतलब ऋणी जो था उसको फ़ायदा था, जो ऋण ले रहा था, और जो ऋण दे रहा था उसको नुकसान था। इस स्थिति में उल्टा हो जाएगा कि जो ऋण ले रहा है उसको नुकसान हो जाएगा। वो लिया 10 लाख रुपया, लेकिन जब इस स्थिति में हो जाएगा तो अगर 10 लाख रुपया जो वो चुकाएगा, तो एक्चुअल में इस हिसाब से उस समय उसका परचेजिंग पावर कम से कम 12-13 लाख 15 लाख का हो जाएगा। तो इस स्थिति में वो जो ऋणी है वो नुकसान में जाएगा और जो ऋणदाता है वो प्रॉफिट में जाएगा। तो ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं। वो लिस्ट भी दिया गया था आप लोग को कि कौन फ़ायदा में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा, क्या क्या होगा। तो यहाँ तक हो गया ये क्लियर। एक होता है स्टैगफ्लेशन, ये आप लोग देख लीजिए, ये इसमें लास्ट टर्म है, देख लीजिए। बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा कि ठीक है, कहीं देखिएगा तो हो सकता है कि रिकवरी जैसे चल रहा है तो रिकवरी हो रहा है, फिर इधर नीचे आ रहा है तो डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, आगे चला जाएगा और थोड़ा डिफ्लेशन हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा हम लोग को घुसने का आवश्यकता नहीं है। एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि इतना है कि प्राइस बढ़ना, प्राइस घटना, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना, लोगों की क्रय शक्ति घटना, पैसा का क्रय शक्ति बढ़ना और पैसा का क्रय शक्ति घटना, बस इतना ही चीज़ याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और कौन प्रॉफिट में रहेगा, कौन लॉस में रहेगा कि इन दोनों स्थिति में, ये चीज़ सिर्फ आप लोग ध्यान रखना है। बस इतना ही प्रश्न पूछता है एग्जाम में, आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टैगफ्लेशन देख लेते हैं थोड़ा आज। ये मतलब अलग टाइप का सिचुएशन है, इसमें दोनों का आपको मिला जुला असर मिल जाएगा। और रियल पूछा जाए तो अभी भारत और विशेष तौर पे ये झारखंड, विशेष तौर पे क्या मतलब भारत ही मान के चलिए, पूरा भारत अभी लगभग इसी स्थिति से गुजर रहा है, वो है स्टैगफ्लेशन। घोषणा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं आपको घोषणा मिल जाएगा, क्योंकि पता है ना, जिसमें कि भाई सरकार की नाकामी दिखती हो उसे भाई कम प्रचारित किया जाता है। इसमें शायद इंक नहीं दिख रहा है ठीक से, यहाँ देख लीजिए स्टैगफ्लेशन। तो जिसमें सरकार की बेइज्जती हो वो स्थिति तो सरकार प्रदर्शित करती नहीं है। और बहुत अभी फ़िलहाल में तो ये चल ही रहा है कि भाई उसको प्रदर्शन किया करने भी नहीं दिया जाता है, बताने भी बहुत ज़्यादा जहाँ तक हो सके दबा दिया जाता है, और दब भी रहा है। बहुत सारे लोग चमचागिरी भी कर रहे हैं। तो ये सब गलत चीज़ है। जो एक्चुअल स्थिति है उसको आप दिखाइए, चाहे किसी की भी सरकार हो।
तो चलिए स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन एक अजीब टाइप का है स्थिति जिसमें कि दोनों का, जैसे कि नॉर्मल क्या था कि भाई महंगाई बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ये होगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये है जैसे कि क्या था, मुद्रास्फीति में रोजगार बढ़ रहा था, डिफ्लेशन में अस्फीति में रोजगार घट रहा था क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा था। इस स्थिति में गजब का है, इस स्थिति में क्या है कि महंगाई भी बढ़ेगा, मतलब मुद्रास्फीति वाला प्रभाव रहेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगा, और दूसरी ओर देखिएगा कि रोजगार घटेगा। एक वक्र भी आप लोगों को बताए थे, कर्व बताए थे ना, एक वो वाला वक्र, उसको भी ये फेल कर देता है। उसमें था ना कि मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ेगा रोजगार मतलब बेरोजगारी कम होगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा महंगाई भी बढ़ रहा है और रोजगार घट रहा है, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ेगा। जबकि ये ऐसा अगर बेरोजगारी करिएगा तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए कि महंगाई भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। एक्चुअल तो अभी यही स्थिति है ना देश में, पूरे देश में लगभग यही स्थिति है कि भाई महंगाई भी बढ़ रहा है, दिन पर दिन चढ़ते जा रहा है और रोजगार का कुछ अता पता नहीं है। इस पर कुछ भी कहिए तो भाई जितने भी सरकार हैं, ऐसा नहीं है, भारत सरकार का भी वही हाल है, झारखंड सरकार का भी वही हाल है, दोनों का यही हाल है, ठीक है, कि सबको रोजगार नहीं दिया। अरे भाई तो चुनाव के टाइम पे इतना बड़का काहे फेंक देते हैं कि भाई हम लोग हसीन सपने देखने लगते हैं, 5 उधर का जोड़ने लगते हैं तुरंत कि उधर का 2 करोड़ और इधर का 5 लाख, बाप रे बाप, ये तो पूरा मिट ही जाएगा। अरे 2 करोड़ रोजगार में कि झारखंड का चलो ज़्यादा नहीं होगा हिस्सा, तो कम से कम डिवाइड भी कर दीजिएगा सारा, तभी 2 करोड़ में गिरलो परलो आएगा तो भाई 5-10 लाख तो आ ही जाएगा केंद्र सरकार से, और 5 लाख यहो बोला है, तो दोनों मिला करके 10 लाख हो गया। एक साल में 10 लाख तो 5 साल में तो आदमी नहीं बचेगा नौकरी के लिए। हम लोग तो यही हसीन ख्वाब देख लेते हैं ना, आने के बाद 2 करोड़ क्या, उसका तो भाई लगता है 2% भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे तो खैर यहाँ तो जीरो में अभी अटके हुए हैं, कोई एक भी नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया गया, क्या होगा पता नहीं, ये क्या कहें। चलिए तो खैर अभी यही स्थिति चल रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। ये अजीब टाइप का स्थिति होता है कि महंगाई भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा, यही है स्टैगफ्लेशन। इसको बोलते हैं ये कि ये अवसंरचनात्मक बाधा के कारण ये आती हैं कि भाई हमारा अवसंरचना उस टाइप से विकसित नहीं हुआ है, अवसंरचना में दोष है, मतलब हमारा जो वर्कफोर्स है, हमारा जो कार्यशैली है वो थोड़ा ख़राब है कि इसमें दोनों प्रकार का प्रभाव दिख जाता है। तो स्टैगफ्लेशन अगर आ गया एग्जाम में तो बस यही पूछेगा कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ता है या घटता है, या महंगाई बढ़ता है या घटता है। तो याद रखिएगा ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। घटता क्या है, तो घटता सिर्फ यही है एक हमारा ग्रोथ रेट, और हमारा जीडीपी कह लीजिए कि ये भी घटता है। घटने का मतलब कि जो रेट से बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो बढ़ता नहीं है। महंगाई बढ़ रहा है मान लीजिए 10 का स्पीड से, और ये चल रहा है जीडीपी चल रहा है 1 का स्पीड से। अभी तो पिछले बार हम लोग नेगेटिव चल गए थे, याद है ना आप लोग को। तो इस टाइप का देखा जाता है कि यही है। तो स्टैगफ्लेशन, महंगाइयों बढ़ रहा है, बेरोजगारियों बढ़ रहा है, और इधर जीडीपी है से जीडीपी चल रहा है सीधा नीचे। तो ये वाला बहुत ही अलग टाइप का स्थिति है, ये याद रख लीजिएगा आप, स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पर लगभग मोटा मोटी अब लगता है मुझे कि और ज़्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जितना भी इन्फ्लेशन वाला वीडियो है वो देख लीजिएगा, तो आपको डिफ्लेशन को आज होगा ना कि इन्फ्लेशन इतना दिन पढ़ा है, डिफ्लेशन एक दिन में ख़त्म कर दिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, सारा कुछ उधर का स्थिति है। जैसा मैंने आप लोग बताया कि उधर वाला सब क्लास देखिए और उसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, उल्टा हो गया तो हो गया डिफ्लेशन। मेन समझाना एक बार होता है कि एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए वही चीज़। अब वही चीज़ को बार बार रिपीट करें तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए आप वो सारा वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिए, सारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।